हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के 8 नंबर प्रश्न से। तो चलिए 8 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है, इसको बड़ी आसान भाषा में समझते हैं हम लोग। कह रहे हैं प्रश्न कि उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो दूसरा पद दे रहा है आपको 14 और तीसरा पद दे रहा है 18। और करना क्या है, आपको 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए आपको प्रथम पद ए, प्रश्नावली का नाम नोट कर लीजिएगा। प्रश्नावली आपका है 5.3। इसका प्रश्न नंबर कितना है बाबू? 8 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो माना प्रथम पद, लेट फर्स्ट नंबर। प्रथम पद क्या है? ए। सार्व अंतर, दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर। सार्व अंतर कितना दे रहा है? डी। सार्व अंतर कितना दे रहा है बाबू? डी। कह रहा है कि दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। दूसरा पद 14 है, इसका मतलब दूसरा पद मतलब A2 का वैल्यू कितना दे रहा है? 14। इसको लिख सकते हैं A2 मतलब दूसरा पद का फार्मूला कितना होता है? A प्लस डी का मैटर कितना दे रहा है आपको? 14 दे रहा है। तीसरा पद दे रहा है 18। तीसरा पद 18 दे रहा है, मतलब A3 इजिकल टू 80। मतलब तीसरा पद का फार्मूला क्या बनता है बाबू? A प्लस 2D बराबर 18। इसको मानिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मानिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को लेकर सोल्व करिए और A और D का वैल्यू ज्ञात कीजिए। जब A और D का वैल्यू आपको मिल जाएगा तो आपको 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। बड़ी आसानी से हम लोग ज्ञात कर देंगे। तो देखिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या कह रहा है? A प्लस डी बराबर 14। समीकरण 2 क्या कह रहा है? A प्लस 2D बराबर 18। क्या करने पर? घटाने पर। घटाने पर। देखिए, घटाने पे हमेशा चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसके सामने क्या दिखाई दे रहा है? प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस। देखिए, ए से क्या हुआ? कैंसिल। 2D में से एक D को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? माइनस का D। 18 में से 14 निकल गया, क्या बचा? माइनस का 4। दिस से दिस कैंसिल हुआ, मतलब D का वैल्यू आपको कितना मिल गया? 4। अब D का मान उठाकर कहां रख दीजिए आप? समीकरण 1 में रख दीजिए। कहां से? समीकरण 1 से, बाय द इक्वेशन फर्स्ट। A प्लस डी बराबर 14 आपको दे रहा है। A प्लस डी मतलब A प्लस 4 इजकल टू 14। तो कह सकते हैं A बराबर प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। मतलब 14 माइनस 4 बराबर कितना आ गया? 10। A बराबर क्या मिल गया? वो 10। आपको A का वैल्यू मिल गया और D का वैल्यू मिल गया। आपसे पूछ क्या रहा है? कह रहे हैं आपसे 51 पदों का योगफल बताइए, है ना बाबू? 51 पदों का योगफल बोले तो n बराबर 51। बताइए, यन का फार्मूला आप क्या सीखे हैं? n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब बताइए बाबू, यस 51 इजिकल टू n/2 माने 51/2। 2a का मतलब 10, n-1 51 माइनस 1 और डी का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? डी का मतलब हो जाएगा 4। 51/2, 10 दूना 20। 51 में से 1 निकल गया 50। 50 का 4 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 200। अब बताइए बाबू, 51/2 का 51/2
200 में 20 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 220, काट देंगे क्या आ जाएगा 110। अब गुणा भाग करिए, यहाँ पे गुणा करके मैं लिख दे रहा हूं इसका योगफल 11 एकम 11 का 1, 11 बचे 55 1 56, 5610 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 5610 आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो बड़ी आसान भाषा में आप लोग सीख लिए इसका 8 नंबर प्रश्न। एक बार और प्रश्न रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान सुन लीजिए। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल आप बताइए जिसका तीसरा पद, दूसरा पद और तीसरा पद 14 और 18 है। दूसरा पद का फार्मूला a प्लस डी बराबर 14 और तीसरा पद का फार्मूला a प्लस 2d बराबर 18 है ना। अब देखिए समीकरण 1 और 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे आपको a और d का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप विलोपन विधि भी यहाँ लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, ब्रजगुणन विधि भी लगा सकते हैं। आपको a और d का वैल्यू सेम मिलेगा, चाहे कोई भी तरीका आप लगा लीजिए। तो बताइए a में से a को माइनस करें, देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 की है लिख दिए हैं, यहाँ प्लस का माइनस हो गया है, प्लस का माइनस हो गया है, प्लस का माइनस हो गया है। बताइए a से a कैंसिल, 2d में से जब d को माइनस करेंगे माइनस d बराबर 18 में से 14 निकल गया तो -4, दिस से दिस कैंसिल हुआ, d बराबर कितना आ गया 4, d बराबर 4। अब d बराबर 4 आ गया तो d का मान उठा के आप समीकरण 1 में रख दीजिए, a प्लस डी बराबर 14 माने a प्लस 4 इक्वल टू 14, प्लस का 4 इधर आके -4 हो जाएगा, a बराबर 10, 14 में से 4 निकल गया 10, a बराबर क्या आ गया 10, a बराबर 10 मिल गया आपको। तो n बराबर क्या, आपको 51 पदों का योगफल बताना है, तो Sn बराबर n/2 पे रख देंगे, जो आएगा आपका वैल्यू वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा, बड़ी आसान भाषा में आप लोग कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद वाले प्रश्न को समझते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। अब सुनिए इसका 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, काफी आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिए। अभी इसका भी आंसर बड़ी आसान भाषा में आप लोग याद कर लेंगे। करे यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो n पदों का योग बताइए। ठीक है, वो n पदों का योग बताइए। n पदों का योग ज्ञात करने के लिए आपको a और d का वैल्यू मालूम होना चाहिए, तभी आप n पदों का योग बता सकते हैं। और a और d का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको इक्वेशन से तो गुजरना ही पड़ेगा, है ना। तो माना प्रथम पद a, सार्वंतर क्या करेंगे d, यहां लिख लेंगे 9 नंबर प्रश्न में, माना प्रथम पद बराबर a, सार्व अंतर कितना हो जाएगा बाबू, सार्वंतर क्या आ जाएगा d, प्रथम पद a और सार्वंतर d। कह रहा है इसमें कि 7 पदों का योगफल 49 है, 7 पदों का योगफल क्या है 49 है। तो एक काम करते हैं, एक फार्मूला आप सीखे थे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, n की जगह पे 7 रखिए, S7 बराबर n/2 तो 7/2 2a प्लस n-1 और 7-1 इंटू क्या कर देंगे d। सातवां पद क्या दे, 7 पदों का योगफल कितना दे रहा है आपको 49 दे रहा है, तो यहाँ पे रख दीजिए क्या 49 बराबर 7/2 बराबर 2a, 7 में से 1 नहीं 6, 6 का d में गुणा करेंगे तो 6d, क्या जाएगा बाबू 6d, 7 एकम 7, 7 सते 49। फिर देखिए 2 का 7 में गुणा करिए, 2 सते 14 बराबर 2a प्लस 6d, इनको उठा के हम इसके पास लेकर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d माइनस 14 इजिकल टू 0। अब एक बात बताइए, दोनों पक्षों में कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है,
बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अभी हम 2 से भाग नहीं दे रहे हैं, आगे देखने पहले दूसरा इक्वेशन भी बना लें। क्या वर्षो अभी 2a के पद में आपको मिल जाए, जब 2a के पद में मिल जाए तो सीधा घटा देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन में देख ले रहे हैं। कह रहे 17 पदों का योग 289 है। तो फार्मूला तो बिल्कुल यही रखेंगे, देखें यस 17 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या कर देंगे d। अब यस 17 का वैल्यू कितना दे रहे हो बाबू, यहाँ रखिए, वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं हम आपके सामने 17। यहाँ भी क्या हो जाएगा बाबू 17। अब बताइए यस 17 का वैल्यू था 289 बराबर n/2 n/2 में 17/2 और कोष्टक में 2a प्लस 17 में से 1 निकल गया तो 16d। 17 का 17 में गुणा करेंगे तो 289 और 2 का जब 17 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 17 दूना 34। यहाँ लिखेंगे 34 बराबर 2a प्लस 16d 2a प्लस 16d लिखेंगे 2a प्लस 16d अब प्लस का 34 इधर आके माइनस का 34 बराबर क्या हो गया 0। इक्वेशन नंबर सेकंड इसको मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व कर मतलब 1 और 2 को सोल्व करके आप a और d का वैल्यू ज्ञात करिए। जब a और d का वैल्यू आपको मिल जाएगा तो आसानी से n पदों का योगफल आप बता देंगे, है ना बाबू। तो ज्ञात किया जाए a और d का वैल्यू, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटाइएगा बाबू 2a प्लस 6d माइनस 40 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या दे रहा है 2a प्लस 16d माइनस 34 इक्वल टू 0। क्या करने पर? घटाने पर। घटाने पर तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, ठीक है बाबू। चिन्ह परिवर्तित का मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस। देखिएगा इसको कटपीट करिए, दिस से दिस कैंसिल, क्या बचा 16d में से 6d निकल गया तो माइनस का 10d, अरे 16 में से 6 निकल गया तो 10, 16 बड़ा इसके सामने का सिंबल यहां लगा दिए। 34 में से 14 निकल गया तो प्लस का 20 बराबर क्या हो गया 0। प्लस का 20 उधर आके माइनस का 20 हो जाएगा तो माइनस 10d बराबर माइनस का 20, 0 0 कैंसिल, तो माइनस से माइनस कैंसिल, d का वैल्यू क्या मिल गया बाबू 2। अब d का वैल्यू जो आपको 2 मिला है, d का वैल्यू उठा के आप समीकरण 1 में पुट करिए। यहाँ पे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे बाबू 2a अब प्लस 6d, d का मतलब क्या हो जाएगा 2 माइनस 14 इक्वल टू 0। अब 2a प्लस 6 दूना 12 अब माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। आगे लिखेंगे 2a 14 में से 12 निकल गया तो माइनस 2 बराबर 0। अभी माइनस 2 को उठा के इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा 2a बराबर माइनस 2 मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, a का वैल्यू क्या आ गया 1। अब देखिए बाबू a का वैल्यू आपको मिल गया, d का वैल्यू आपको मिल गया, आपको n पदों का योगफल ज्ञात करना है। एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिए आप लोग, फिर इसके बाद इसको मिटा के फिर अगली लाइन में पूरा इसको सॉल्व कर दूंगा। कह रहा है कि समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग दे रहा है 49 और 17 पदों का योग दे रहा है 289 289। तो इसके n पदों का योग आपको बताना है ना। व्हाट इज द एडिशन ऑफ n नंबर, मतलब n क्या कर रहा वो कि n पदों का योगफल आपको बताना है इसमें। तो बताइए यस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका होता है यस n जब का मतलब यस 7 बराबर 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 गुणे क्या कर देंगे d। अब बताइए यस 7 का वैल्यू आपको 49 दे रहा है प्रश्न में ही 7/2
2a प्लस 7 में से 1 निकल गया 6d, 7 7 काट दी, 7 7 49, 7 दूना 14 बराबर 2a प्लस 6d, तो 2a प्लस 6d। अब इनको उठा के इधर लेकर जाते हैं तो 2a प्लस 6d माइनस 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, समीकरण 1। फिर क्या कर रहा है आपसे, 17 पदों का योग दे रहा है 289, तो यस 17 बराबर n/2 17/2, फार्मूला बिल्कुल सेम है 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। अब एक काम करते हैं, 17 पदों का योग 289 यहाँ रख दे रहे हैं बराबर 17/2 2a प्लस 16d, 17 17 काटेंगे 2 17 बढ़ जाएगा, 17 दूना 34, 34 बराबर 2a प्लस 16d। देखिए यहाँ पे रखे हैं प्लस का 34 जा रहा है माइनस का 34, 2a प्लस 16d माइनस 34 बराबर 0। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, अब 1 और 2 को सॉल्व करिए और a और d का वैल्यू ज्ञात किए। देखिए माइनस किए हैं तो क्या हुआ, प्लस का माइनस माइनस का प्लस कट गया है, 16 में से 6 निकल गया 10d, अब प्लस क्या हुआ 20 बराबर 0, प्लस का 20 इधर रखे माइनस का 20, 10 से 10 कैंसिल, d का वैल्यू कितना आ गया 1। अब d का वैल्यू उठा के आप समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, 2a प्लस 6 इंटू डी, 6 इंटू 2 माइनस 14 इक्वल टू 0 यहाँ पे रखे हैं और a का वैल्यू ज्ञात कर दिए हैं 1। ठीक है ना, इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा। आगे बढ़ा जाए। अब इनको मिटा करके मैं n पदों का योगफल ज्ञात करके आपको बता रहा हूं कि n पदों का योगफल क्या होगा। ध्यान समझिए आप लोग। अब देखिएगा बाबू, यहाँ कुछ वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, आपको a बराबर क्या मिला है 1, d बराबर क्या मिला है 2, आपको n पदों का योगफल बताना है, माने यस n का वैल्यू आपको बताना है, तो क्या लिखेंगे n/2 2a माने 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे क्या रख दे बाबू 2। अब इसको सॉल्व करिए, n/2 2 एकम 2 और 2 का n में गुणा करेंगे 2n माइनस का 2, दिस से दिस कैंसिल हुआ, n/2 इंटू 2n, फिर देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा n स्क्वायर, तो n पदों का योग क्या हो जाएगा n स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, तो n पदों का योग क्या आ जाएगा n स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ लीजिए इसको आराम से आप लोग। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न को, करे दर्शाइए कि a1 a2 डैश 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 an से एक समांतर श्रेणी बनती है, मनुष्य एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। मतलब समांतर श्रेणी बताने, अगली एक बात और बोल रहा है आपसे कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल बताना है आप लोगों को। 15 पदों का योग क्या होगा, तो देखिए दे क्या रहा है, पहला an बराबर 3 प्लस 4n, कह रहा है कि an बराबर a प्लस an बराबर क्या दे रहे बाबू 3 प्लस 4n, इसको मिटा दिया जाए 3 प्लस 4n। सबसे पहले श्रेणी बनाया जाए, फिर इसे 15 पदों का योग भी ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a1 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 1, 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 7। n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पे क्या मिलेगा a2 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 9 8, 8 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 11, क्या आ जाएगा वो 11। तो एक काम करते हैं हम लोग, a1 का वैल्यू आपको मिल गया, a2 का वैल्यू आपको मिल गया, तो d का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। d का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू a2 माइनस a1 माने 11 माइनस 7, 11 में से 7 निकल गया तो 4। अब 15 पदों का योग आपसे पूछ रहा है, माने n बराबर 15, योग का फार्मूला क्या होता है n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में
डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। यस यन, यन की जगह 15 रखिए, 15 बराबर 15/2, फिर क्या 2a, 2a का मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणे 7 प्लस n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1, और डी का वैल्यू क्या दे रहा है आपको 4। फिर देखिए 15/2 का 15/2 क्या हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस 15 में से 1 निकल गया 14 और 14 चौके 56। ठीक है अबू, तो क्या दे रहे हैं आपको 15/2 गुणे 14 में 56 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 70। अब काटिए इसको, तो 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा 35 बार, तो 15 पचे 75 का 5, अब 15 दूना 30, 15 तिया 45, 45 में 7 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 52, मानो 525 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा 525 आपका योगफल हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो 10 नंबर के 1 नंबर आपको कोई समस्या नहीं है, बड़ी आराम से आप लोग याद कर दिए। इसका 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है उसको भी सुनिए आप लोग। कह रहा है an बराबर 9 माइनस 5n, कह रहा है कि an बराबर 9 माइनस 5n, या कितना नंबर प्रश्न है इसका 2 नंबर। तो पुट n इक्वल टू 1, n बराबर 1 रखने पर, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा बाबू a1 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 1, 5 एकम 5, 9 में से 5 निकल गया तो 4। फिर देखिए n बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर क्या हो जाएगा a2 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 2। बताइए 9, 5 दूना 10, 10 में से 9 निकल गया तो माइनस का 1। आपको पहला पद और दूसरा पद मिल गया। आपको अब क्या बताना है, आपको डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू -1 -4 मतलब माइनस का 5, माइनस का 5। फिर क्या कह रहा है, करिए बताइए कि 15 पदों का योग क्या होगा। तो फार्मूला आप जानते हैं ना, फार्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दोबारा मुझे नोट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं। n बराबर कितना 15, तो रखिए बाबू, तो यस 15 बराबर 15/2 और 2a, का मतलब क्या हो जाएगा, a का मतलब हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1, डी का मतलब ही क्या हो जाएगा माइनस का 4। बताइए 15/2 का 15/2, 4 दूना 8 और प्लस 15 में से 1, देखिए माइनस और प्लस मिले क्या लिख दें यहाँ पे माइनस, 15 में से 1 14, 14 चौक क्या हो जाएगा 56, तो 15/2 8 और माइनस, अब ये डायरेक्ट घटा ही दीजिए सीधा, इंटू 56 में से 8 निकल गया तो माइनस, डी का वैल्यू क्या -5 है ना बाबू, तो यहाँ कर दिया जाए डी का वैल्यू -5। फिर क्या हो जाएंगे यहाँ पे माइनस हो जाएंगे और 14 पचे 70। अब सही है, तो इसमें से फिर माइनस करिए, अब क्या हो जाएंगे 62 -62, काटिए तो माइनस का 31, तो माइनस रन 31 केवल लिख लीजिए, माइनस पहले लगाइए आप, 31 पंजे 155 के 5, 31 में 31, 31 में 15 जोड़ेंगे तो आपका 46, क्या जाएगा माइनस का 465, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है अबू, तो हमें उम्मीद है कि इन 2 प्रश्नों में भी आपको कोई समस्या नहीं होगा, बड़ी आराम से इसका आंसर आप लोग निकाल लेंगे। इसको समझ लीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन में चला जाए। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, 2 पदों का योग क्या होगा, फिर दूसरा पद क्या होगा,
इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पद भी बताने हैं आपको। तो पहले देखा जाए कि दे क्या रहा है आपको, माना प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या मान ले, डी मान ले। माना प्रथम पद बराबर ए, सार्वांतर कितना हो जाएगा, सार्वांतर, सार्वांतर आपका हो जाएगा डी। अब कुछ कह रहा है आपसे, कह रहे n पदों का योग जो दे रहा है 4n माइनस n स्क्वायर दे रहा है। n पदों का योग, n पदों का योग, या फिर ऐसे कह सकते हैं आप, n पदों का योग का फार्मूला Sn बराबर जो दे रहा है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब 4n माइनस n स्क्वायर। तो n बराबर सबसे पहले हम 1 पुट करते हैं, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, S1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 एकम 4, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 4 में से 1 निकल गया तो 3, 1 का स्क्वायर 1 और 4 एकम 4, 4 में से 1 निकल गया तो 3। तो प्रथम एक पदों का योगफल 3, या फिर कह सकते हैं प्रथम पद कितना है 3। तो प्रथम पद आपको मिल गया, मतलब एक पदों का योगफल 3 बोलिए, या प्रथम पद 3 बोलिए, बात तो एक ही हुआ है ना। तो वही बात बोल रहा है कि प्रथम पदों का योगफल 3, तो प्रथम पद मतलब एक ही पद मतलब a1 का वैल्यू कितना दे रहा है 3 दे रहा है। अगली लाइन क्या कह रहा है कि दो पदों का योगफल आपको, अब कह रहा है कि प्रथम पद बताइए और दो पदों का योग बताइए। दो पदों का योग का मतलब क्या होगा, रखा जाए n बराबर 2, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखिए, या फिर और कुछ आसान भाषा हम लोग कह सकते हैं, रखिए पहले n बराबर 2। फार्मूला क्या है, Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। n मतलब 2, अब 4 इंटू 2 माइनस 2, 4 इंटू 2 अब माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक बात बताइए बाबू, आप कह सकते हैं यहाँ पे 4 दूना 8, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 8 में से 4 निकल गया तो 4। दो पदों का योगफल मतलब a1 प्लस a2 का वैल्यू कितना आ गया 4। हाँ, एक बात सीधा सीधा कर दिए कि दो पदों का योग क्या हो जाएगा, दो पदों का योग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिएगा मैं सार्वअंतर निकालने का तरीका बता रहा हूं। दो पदों का योग आपको कितना मिल गया 4। इसमें प्रथम पद कितना दे रहा है 3, रखेंगे 3 प्लस a2 बराबर 4। अगर हम a2 का वैल्यू निकालें तो प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, मतलब 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 का मतलब क्या आ जाएगा 1। मतलब प्रथम पद आपको मिला है 3, दूसरा पद मिला है 1, और दो पदों का योग कितना मिला है, दो पदों का योग क्या मिला है 4। तो दो आंसर, पहला आंसर ये हो गया आपका, दूसरा आंसर ये हो गया। अब क्या कह रहा है समझिएगा, अब एक पहले वैल्यू निकाल लीजिए डी का वैल्यू। डी का वैल्यू क्या होगा, वो a2 माइनस a1। a2 का मतलब 1 माइनस 3, 1 में से 3 निकल गया तो माइनस 2, 1 में से 3 निकल गया तो माइनस का 2। अब अगली बात समझिएगा, कह रहा है इसमें कि इसके तीसरे, दसवें और 90वें पद बताइए। कितना प्रश्न पूछा, देखिए पहला पूछा आपसे कि प्रथम पदों का योग बताइए, प्रथम पद का योगफल कितना हो जाएगा 3। फिर पूछा दो पदों का योगफल बताइए, दो पदों का योगफल क्या हो जाएगा 4। दूसरा पद आपसे पूछ रहा, दूसरा पद क्या हो जाएगा 1। उसका तीसरा पद भी पूछ रहा है, 10वां पद भी पूछ रहा है, और 90वां पद भी पूछ रहा है, तो सब निकाला जाए। तीसरा पद का फार्मूला क्या होता है बाबू, a प्लस 2 इंटू डी। ए मतलब क्या हो जाएगा 3, प्लस 2 इंटू डी, डी का मतलब क्या हो जाएगा माइनस 2। अब 2 दूना 4, 4 में से 3 निकल गया तो 4 में से 3 निकल गया क्या बचे बाबू माइनस का 1।
माइनस का 1। चलिए तीसरा पद आपको मिल गया। फिर कह रहे 10वां पद बताइए। 10वां पद का फार्मूला a प्लस 9d। ए का वैल्यू आपको कितना दे रहा है 3 प्लस 9 इंटू डी। डी का मतलब कितना दे रहा है बाबू -2। 9 दूना 18, 18 में से 3 निकल गया तो माइनस का 15। फिर आप कह रहे हैं नवा पद बताइए। नवा पद का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। अब रखिए तो a का वैल्यू रखिए 3 प्लस n-1 डी की जब रखिए -2। तो 3 प्लस देखिए प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे बाबू। अब 2 का गुणा कर दिए 2n, अब माइनस क्या हो जाएगा 2। फिर 3 माइनस 2n, अब माइनस माइनस मिलके प्लस 3 2 5, 5 माइनस 2n। तो बताइए नवा पद क्या हो जाएगा 5 माइनस 2n। तो काफी बड़ा प्रश्न था ये। कितना वैल्यू पूछ रहा है आप लोग देख लीजिए। पहला पद पूछ रहा है कि आपसे प्रथम पद का योग बताइए 3 आ जाएगा। 2 पदों का योगफल बताइए 4 आ जाएगा। दूसरा पद आपका 1 आ जाएगा। तीसरा पद आपका -1 आ जाएगा। 10वां पद आपका -15 आ जाएगा। और नवा पद क्या आ जाएगा 5 माइनस 2n आ जाएगा। एक प्रश्न में लगभग 1 2 3 4 5 6 प्रश्न को मिला करके एक प्रश्न बना दिया है। ठीक है, प्रश्न में कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट केवल आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बड़ी आसान भाषा में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है अबू, तो आराम से समझ लीजिए। इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद वाले क्लास में आगे वाले टॉपिक को देखेंगे। अभी के लिए इतना ही।